बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स। जी हमारे पास क्लास 9th मैथ है, यूनिट नंबर 1, जो कि हमारे पास मैट्रिसेस के मुतालिक है। एक्सरसाइज नंबर 1.1 हम आज सॉल्व करेंगे। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्वायर एंड विच आर रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। ये कहता है कि इनमें से कौन सा स्क्वायर और कौन सा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा होता है और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन सा होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स वो होता है जिसमें रो और कॉलम की तादाद बराबर हो, वो हमारे पास क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। इसके अलावा जिसमें हमारे पास रो और कॉलम की तादाद बराबर ना हो, वो हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं आपको बताते चलूँ, आपके जहन में यह आ रहा होगा कि ये रो और इसके अलावा रो और कॉलम क्या होते हैं। ठीक हो गया। अब मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, बुक में जो हमारे पास बुक है ये आप देख सकते हैं कि ये कहता है कि रो ऑफ मैट्रिक्स रन हॉरिजॉन्टल। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, थोड़ा सा मैं नज़दीक कर देता हूँ कि ये ठीक हो गया कि जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन आप देख रहे हैं, ये हमारे पास क्या है, ये रो है। और इसके अलावा जो वर्टिकल लाइन है ये हमारे पास क्या है, कॉलम है। ठीक हो गया है। यहाँ तक तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। मिसाल के तौर पर 2 और 3 हमारे पास क्या है, ये जो लाइन है 2 और 3 ये हमारे पास क्या है, रो है। बात की समझ आ रही, ये हमारे पास क्या है, रो। 3 और 5 ये हमारे पास क्या है, कॉलम है। ये हमारे पास है कॉलम। ठीक हो गया। तो ये एक कॉलम हो गया और एक रो हो गया। अब जिसमें रो और कॉलम की तादाद बराबर हो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। अब इसमें देखें, ये एक रो हो गई और ये दूसरी रो हो गई है। तो इसमें रो कितने हैं, रो इसमें 2 हैं। और इसके अलावा कॉलम कितने हैं, कॉलम इसमें ये एक कॉलम हो गया और ये दूसरा कॉलम हो गया। तो कॉलम भी इसमें क्या है, 2 हैं। तो ये जो पहला हमारे पास है, पहला जुज, ये हमारे पास क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्या हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो इसके सामने हम लिख लेंगे कि ये जो ए हमारे पास है, ए वाला, जिसमें हमारे पास है 2, 3, 0 एंड 5, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है स्क्वायर मैट्रिक्स। ये स्क्वायर मैट्रिक्स आ गया। इसके अलावा जो बी जुज हैं, बी जुज में दोस्तों हमारे पास ये रो है और ये भी रो है। मतलब जो रो की तादाद है वो हमारे पास कितनी है, 2 है। रो की तादाद हमारे पास कितनी आ गई है, 2 आ गई है। इसके अलावा ये एक कॉलम हो गया, ये दूसरा कॉलम हो गया और ये तीसरा कॉलम हो गया। मतलब इसमें जो कॉलम की तादाद है वो हमारे पास कितनी है, 3 है। तो रो और कॉलम की तादाद बराबर नहीं है, तो इसलिए ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स होगा, ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक हो गया दोस्तों, ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी कि रो और कॉलम जिसमें इक्वल होंगे वो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा, और जिसमें रो और कॉलम इक्वल नहीं होंगे तो वो हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। इसके अलावा ये जो तीसरा हमारे पास है, इस तीसरे में हमारे पास ये एक रो हो गई है, ये दूसरी रो हो गई है और ये तीसरी रो हो गई है। रो की तादाद कितनी है इसमें, रो की तादाद इसमें है 3। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये हमारे पास रो कहलाती है। रो की तादाद इसमें 3 है। ये एक कॉलम हो गया, ये दूसरा कॉलम हो गया और इस तरह ये वाला
तीसरा कॉलम हो गया। मतलब जो कॉलम है इसकी तादाद भी हमारे पास 3 है। तो इसमें हमारे पास रो और कॉलम की तादाद इक्वल है, तो इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। ये भी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो इस तरह हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 था, क्वेश्चन नंबर 1 में ये पूछा गया कि इनमें से कौन से स्क्वायर मैट्रिक्स हैं और कौन से रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हैं। तो पहला जो जुज़ है ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें रो और कॉलम की तादाद बराबर है, रो भी 2 हैं और कॉलम भी 2 हैं। जो दूसरा था बी जुज़, उसमें हमारे पास रो की तादाद 2 और कॉलम की तादाद 3 है, तो इसलिए ये हमारे पास क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। और इसके अलावा जो तीसरा ऑप्शन है, जो तीसरा जुज़ है, उसमें हमारे पास रो और कॉलम की तादाद बराबर है, तो इसलिए ये भी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 की समझ आ गई होगी। दोस्तों ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है लिस्ट द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने से पहले मैं आपको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बताता चलूँ कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हम किस तरह डिफाइन करेंगे। यहाँ पे ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स मैंने लिख लिया, अ मैट्रिक्स विद m रोज एंड n कॉलम्स हैज ऑर्डर। ठीक है, एक मैट्रिक्स में क्या होता है, रोज होती हैं और कॉलम्स होती हैं। उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, ऑर्डर, हैज ऑर्डर m। ये दिखने में तो m क्रॉस n लगता है, ठीक है, दिखने में तो m क्रॉस n लगता है, लेकिन हम इसे मैथ में क्या पढ़ेंगे, रीड m बाई n पढ़ेंगे। ठीक है, m बाई n पढ़ेंगे। अब ये m बाई n हमारे पास है क्या चीज़, ये जो m है ये हमारे पास नंबर ऑफ रोज हैं और n हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। बात की समझ आ गई है। अब फर्ज करें यहाँ पे हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2 3 6 8 0 2। ये मैंने एक मैट्रिक्स लिया, ठीक है, और इस मैट्रिक्स का अभी हमने ऑर्डर मालूम करना है। तो इसका ऑर्डर हम किस तरह मालूम करेंगे, m बाई n की सूरत में। ठीक हो गया है, m बाई n। m क्या हमारे पास नंबर ऑफ रोज है, m हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ रोज है। तो इसमें कितने रो हैं, एक रो तो ये हो गई है और एक रो ये हो गई है। ठीक है, ये पहली रो हो गई है, ये दूसरी रो हो गई है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, m बाई n, m बाई n। नंबर ऑफ रोज के लिए m इस्तेमाल करते हैं, तो कितनी रोज हैं, 2, तो m की जगह 2 लिख लेंगे बाई, और n नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, n क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। तो ये कितने कॉलम्स हैं, ये पहला कॉलम हो गया है, ये दूसरा कॉलम हो गया है, ये तीसरा कॉलम हो गया है, तो 2 बाई 3। तो हम इस तरह ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मालूम कर सकते हैं कि ये जो हमारे पास मैट्रिक्स का है इसका ऑर्डर क्या है। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे सवाल में दिया गया है कि लिस्ट द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, तो ये आपने इस फार्मूले से मालूम करना है, m बाई n। m हमारे पास नंबर ऑफ रोज हैं, n हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। तो नंबर ऑफ रोज कितनी है, 2 हैं, 2 आ गया, दरमियान में क्रॉस लगा देना है, और यहाँ हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 3 हैं, तो हम इसे पढ़ते हैं 2 बाई 3। ये इसका हमारे पास क्या आ गया है, ये हमारे पास इसका ऑर्डर आ गया है कि हम ऑर्डर किस तरह मालूम कर सकते हैं। एक मैट्रिक्स का ऑर्डर मालूम करने का ये तरीक़ेकार है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। दोस्तों ये एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। मैंने अभी आप लोगों को ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स सिखा दिया है। तो यहाँ पे ये जो पहला जुज़ है इसमें हमारे पास ये मैट्रिक्स दिया गया है और ये कहता है कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर मालूम करें। तो ऑर्डर का फार्मूला क्या था, m बाई n, अभी बता दिया है। तो इसमें कितने नंबर ऑफ रोज हैं, ये एक रो हो गई है, ये दूसरी रो हो गई है, तो ये 2, और इसमें कॉलम कितने हैं, ये एक कॉलम हो गया, ये दूसरा, मतलब ये एक कॉलम हो गया, ये दूसरा और ये तीसरा, तो 2 बाई 3 इसका ऑर्डर ऑफ दी मैट्रिक्स 2 बाई 3 आ जाएगा। ठीक हो गया है। अभी मैंने इससे पहले आपको डिटेल से समझा दिया है। अब ये जो है इसमें हमारे पास एक कॉलम है और एक ही रो है। ठीक है, एक कॉलम और एक रो
क्योंकि जो एक टर्म मौजूद होता है वो एक 1/1 होता है, ठीक है। तो इसमें m/n तो 1/1 आ जाएगा, ठीक हो गया है। अब ये 2 जुज़ हो गए। तीसरा जुज़ देखें, तीसरे जुज़ हमारे पास ये एक रो हो गई, ये दूसरी रो हो गई है, तो m/n तो इसमें कितने रो हैं? 2 रो हैं, ठीक है। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो 2 हैं, तो 2 रो हो गई हैं। और कॉलम इसमें कितने हैं? ये एक कॉलम हो गया, दूसरा कॉलम हो गया, तीसरा कॉलम हो गया, तो 2/3 आ गया है। अब नेक्स्ट जो डी जुज़ है, चौथा जुज़ है, इसमें नंबर ऑफ रोज़ हमारे पास कितने हैं? नंबर ऑफ रोज़ हमारे पास ये एक रो हो गई है, ये दूसरी रो हो गई, ये तीसरी रो हो गई है, तो इसमें नंबर ऑफ रोज़ 3 हैं। नंबर ऑफ कॉलम, ये एक कॉलम हो गया टोटल, ठीक है, ये दूसरा कॉलम हो गया है, और ये इसी तरह ये तीसरा कॉलम हो गया, ठीक है। तो 3 रो और 3 कॉलम, ठीक हो गया दोस्तों। इसके अलावा जो 5वां जुज़ है, इसमें हमारे पास एक रो हो गई है, ठीक है, m/n रो कितनी है? एक रो है, ठीक है, ये एक रो हो गई है। और कॉलम कितने? ये एक कॉलम हो गया, ये दूसरा कॉलम हो गया, तो 1/3 यहाँ पे 1/2, ठीक है, 2 कॉलम है ना, तो पहले एक रो और 2 कॉलम। इसके अलावा जो आखिरी जुज़ हमारे पास है, इसमें हमारे पास कॉलम कितने हैं? 2 हैं, रोज़ कितनी हैं? 3 हैं। एक रो हो गई है, दूसरी रो हो गई है, तीसरी रो हो गई है, तो m/n रो हमारे पास 3 है और कॉलम हमारे पास 2 हैं, तो 3/2। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 की कंप्लीट समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 की मुकम्मल समझ आ गई होगी। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। सब्सक्राइब का बटन आपको नीचे नज़र आ रहा होगा, सुर्ख बटन है, उस पर क्लिक करें। उसके साथ बेल का आइकन आपको नज़र आ जाएगा, उस पर क्लिक करें। 3 ऑप्शन आ जाएंगे, जो सबसे ऊपर वाला ऑल वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक करें, तो जिस तरह नए वीडियो अपलोड होगी आपको उसका नोटिफिकेशन बर वक्त मिलेगा। किस तरह लगी आपको ये वीडियो? अगर अच्छी लगी है तो लाजमी लाइक करें। अगर आपके फैमिली मेम्बर या आपके दोस्तों को इस वीडियो की ज़रूरत है तो शेयर पे जाएं। शेयर पे जैसे क्लिक करेंगे ऑप्शन आ जाएंगे व्हाट्सएप ग्रुप में, उनके साथ आप उनके नंबर पे ये वीडियो उनके साथ शेयर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि इफ़ ए, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया गया है। ये क्या दिया गया है? एक मैट्रिक्स दिया गया है। ये कहता है गिव द फॉलोइंग एलिमेंट, इनके अंदर जो एलिमेंट है वो फाइंड करके दें। पहला क्वेश्चन में मांगा गया है A1 2, दूसरे में A2 3, तीसरे में A3 2। तो आपने बोर नहीं होना, मैं आपको अभी समझा देता हूँ। देखें, एक मैट्रिक्स के अंदर जो हिंट से दिए गए होते हैं उन्हें एलिमेंट कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? एलिमेंट कहते हैं। अब मैं आपको बताता चलूँ कि ये एलिमेंट के हम किस तरह नाम देते हैं। तो ये जो 3 है, ये पहला रो और पहली कॉलम में है, तो पहला रो और पहली कॉलम में इसे हम कहेंगे A1 1। क्या कहेंगे? A1 1, मतलब पहली रो है और पहला कॉलम है, और पहले एलिमेंट को हम कहेंगे A1 1। अब इसके अलावा ये पहला रो तो है, ये टोटल पहला रो है, ये आपको मैं बताता चलूँ। ये रो 1 है, ये रो 2 है, और ये रो 3 है, और ये रो 4 है। ठीक है, बात की समझ आ गई है। आपके पास ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 है, और ये जो है आपके पास कॉलम है, ये कॉलम 1 हो गया, ये कॉलम 2 हो गया, ये कॉलम 3 हो गया। मतलब ये है कि इसके अंदर जो रो हैं वो हमारे पास कितने हैं? 3 हैं, 4 हैं। जो रो हैं वो हमारे पास कितने हैं? 4 हैं। ये रो 1, रो 2, रो 3, रो 4। और इसके अंदर जो कॉलम है वो हमारे पास कितने हैं? 3 हैं। दोस्तों आपको मैं एक जनरल फार्मूला दे देता हूं। जिस तरह हमने m/n के थ्रू किया था कि m हमारे पास रो है, रो, और ये जो n है ये हमारे पास क्या है? कॉलम है। ठीक हो गया।
m हमारे पास रो है और n हमारे पास क्या है, कॉलम है। तो इसका जनरल जो फार्मूला है AMN, मतलब m पहले हमारे पास रो आएगी फिर हमारे पास कॉलम आएगा। तो ये पहले हमारे पास रो और पहला कॉलम, ये A1 पहली रो है और दूसरा कॉलम है, ये जो कॉलम 2 है ना और रो 1 है। इसके अलावा ये जो 4 है ये क्या है, कौन सा एलिमेंट है, ये हमारे पास पहली रो में पड़ा है, ये पहली रो में पड़ा है और कॉलम कितना है, 3 है। तो A1 3। ठीक हो गया, बहुत ही आसान है। हमारे पास पहला मांगा गया है कि A1 2 कौन सा है, तो A1 2 ये वाला है, तो A1 2 हमारे पास 2 आता है। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया है। A1 2 हमारे पास एलिमेंट 2 है। तो अब आते हैं दूसरी रो की तरफ, ये रो नंबर 2 है। तो पहले हमारे पास रो आएगी A2 और कॉलम कौन सा है, पहला है, A21 आ जाएगा। फिर हमारे पास कौन सी रो है, दूसरी रो है, तो दूसरी रो आ जाएगी और कॉलम भी दूसरा है, तो ये आ जाएगा A22। अब इधर आते हैं तो ये हमारे पास दूसरी रो है और कॉलम इसका कौन सा है, तीसरा है, तो A23। इधर हमारे पास A23 मांगा गया है कि आपके पास A23 कौन सा एलिमेंट आता है, तो A23 हमारे पास 0 आता है। तो इधर A23 हमारे पास एलिमेंट 0 आ गया है। ठीक हो गया। इसी तरह ये तीसरी रो है, तो A3 कॉलम हमारे पास पहला है, तो A3 1 आ गया। इसी तरह ये हमारे पास तीसरी रो है A3 और कॉलम हमारे पास 2 है, तो A3 2 आ गया। इसी तरह हमारे पास ये भी है, आप बिल्कुल इसी फार्मूले से कि ये हमारे पास रो और ये कॉलम, तो रो तीसरा, कॉलम भी तीसरा। तो इधर हमारे पास जो तीसरा सवाल पूछा गया है कि A32 हमारे पास कौन सा एलिमेंट है, तो A32 हमारे पास 1 आता है, तो ये एलिमेंट 1 है। तो आपके पास इसका आंसर भी आ गया है। इसी तरह ये हमारे पास रो नंबर 4 है, तो A4 और जो कॉलम है वो पहला है, तो A4 1 आ गया है। इसी तरह ये रो 4 है और कॉलम नंबर 2 है, तो A4 2 आ जाएगा। इसी तरह ये A4 और कॉलम नंबर 3 है, तो A4 3 आ जाएगा। इधर आप देखें चौथा सवाल में पूछा गया है कि आपके पास A4 3 पर कौन सा एलिमेंट है, तो A4 3 पर हमारे पास ये वाला एलिमेंट है 6, तो ये हमारे पास 6 आ जाएगा। A1 3, A1 1 का मतलब पहली रो में तीसरा कॉलम, पहली रो में तीसरा कॉलम, तो A हमारे पास -4 है, तो इधर हमारे पास -4 आ जाएगा। A3 3 के तीसरी रो है और तीसरा कॉलम है, तीसरी रो और तीसरा कॉलम, ये हमारे पास 5 आ गया है, तो ये हमारे पास एलिमेंट 5 आ जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ बहुत ही इजी तरीके से मैंने आप लोगों को समझा दिया है और आपको समझ भी आ गई होगी। अगर समझ आ गई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। दोस्तों ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल, इनमें से कौन से मैट्रिसेस इक्वल हैं। ठीक हो गया। ये ए मैट्रिक्स है जिसमें हमारे पास एलिमेंट है 2 5 1 3। बी मैट्रिक्स है जिसमें हमारे पास एलिमेंट हैं 2 5 4 और 3। इसके अलावा ये हमारे पास सी मैट्रिक्स है, इसमें हमारे पास जो एलिमेंट है 1 जमा 1। अब यहाँ पे इसे लिख लेते हैं कि सी एलिमेंट, इसे हम सॉल्व भी कर देते हैं। 1 जमा 1 हमारे पास क्या आ जाएगा 2, 3 जमा 2 5 और ये 4 और 2 जमा 1 3। ठीक हो गया है। तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन ये आ गया। इसी तरह हमारे पास जो डी मैट्रिक्स है वो हमारे पास इक्वल है 2 4 जमा 1 5 और ये 1 और ये हमारे पास 3 आ गया है। अब आपने यहाँ पे देखने हैं कि आपके पास कौन सा मैट्रिक्स किस मैट्रिक्स के इक्वल है। तो ये जो ए है, ए में हमारे पास कितने हैं, ए में हमारे पास 2 5 1 3। तो आपने ये एलिमेंट देखने हैं दूसरे मैट्रिक्स में। तो ये जो डी है इसमें 2 5, इधर भी 2 5 1 और 3, इधर भी 1 और 3। तो आपने यहाँ पे लिख लेना है
कि ए बराबर है डी के। ठीक हो गया, ए बराबर है डी के। इसी तरह आपने बी वाले देख लेने हैं कि बी हमारे पास कौन से के बराबर है। बी हमारे पास 2 5 4 3, तो इस सी में भी 2 5 4 3, तो बी बराबर है सी के। तो ये आपके पास ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है कि आपके पास इसने कहा कि आपने कौन कौन से मैट्रिक्स जो हैं वो एक दूसरे के बराबर हैं। तो ए मैट्रिक्स वो डी के बराबर है और बी मैट्रिक्स वो सी के बराबर है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था जो कि उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। ये कहता है कि लेट ए, ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है जिसके अंदर जो हमारे पास एलिमेंट हैं वो 2 -3 u एंड 0। दूसरा मैट्रिक्स बी है जिसमें हमारे पास है v -3 5 और w। इसमें हमारे पास कहता है कि फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ u v एंड w आर, क्या वैल्यूज होंगी u v और w की a एंड b इक्वल, कि अगर a और b क्या हो इक्वल हो। इक्वल को तो मैंने अभी बता दिया है कि इक्वल तब होगा जब उसके एलिमेंट के क्या होंगे बराबर होंगे, ऑर्डर के थ्रू बराबर हों। ठीक है, तो ये हमारे पास जो 2 है ये a11 है, ठीक है, और इधर v a11 है, तो ये क्या होगा v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, v की वैल्यू 2 आ जाएगी। इसी तरह ये -3 है, ये भी -3 है, तो ये बराबर हो गया। u ये हमारे पास a21 है और ये भी हमारे पास a21 है, तो ये u की वैल्यू हमारे पास 5 आ जाएगी। u की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, 5 आ गई है। और इस तरह ये a22 है और इस तरह w भी a22 है, मतलब दूसरी रो और दूसरी कॉलम, इधर भी दूसरी रो और दूसरी कॉलम, तो w की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो ये इसके क्या आ जाएंगे, आंसर आ जाएंगे। कि ये कहता है कि a और b अगर इक्वल हो तो इनके वैल्यू क्या आएगी, तो v इसके बराबर हो जाएगा, u इसके बराबर हो जाएगा और w इसके बराबर हो जाएगा। तो ये इसका सॉल्यूशन आ गया है। नेक्स्ट जो इसी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 6 और 7 रहते हैं वो हम अगली वीडियो में इंशाल्लाह उन्हें सॉल्व करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। और अगर आपके फैमिली मेम्बर में से या आपके दोस्तों में से कोई भी 9th की तैयारी कर रहा है तो उनके साथ इस वीडियो को लाजमी शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। आप किस तरह उनके साथ शेयर करेंगे, इस वीडियो के नीचे शेयर का ऑप्शन आए तो आपने शेयर पे क्लिक कर देना है। आपके पास ढेर सारे ऑप्शन आ जाएंगे जिसमें आपके पास व्हाट्सएप भी होगा, तो आप उनके साथ व्हाट्सएप के थ्रू भी उनके साथ शेयर कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे क्लिक करें, उनका नंबर सर्च करें और उनके साथ क्या कर लें, शेयर कर लें। बहुत ही ईजी मेथड है, तो इस तरह उनका भी फ़ायदा हो जाएगा और मेरा भी छोटा सा पैगाम ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, अगर पहले 5 क्वेश्चन नहीं देखे तो उसके लिए मैंने अलग वीडियोस बनाई हुई हैं, आप इसी प्लेलिस्ट में जाएं और वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि इफ़ अगर x + 3 z + 4 2y - 7 ये एक मैट्रिक्स दिया गया है कि ये बराबर हो इस मैट्रिक्स के, तो आप मालूम करें वैल्यू a b c x एंड z की, x की, z की, a की, b की और c की वैल्यू आप क्या करें, मालूम करें। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कंपेयर मैट्रिसेस। ठीक है, कंपेयर मैट्रिसेस किस तरह कंपेयर करेंगे। x + 3 ये हमारे पास पहला एलिमेंट है पहले कॉलम का और ये पहला एलिमेंट है पहली रो और पहले कॉलम का, तो x + 3 बराबर होगा 0 के। x + 3 बराबर है किस चीज़ के, 0 के। तो देखें ये जो +3 उस साइड पे चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर है 0 - 3, तो x बराबर है -3 के, तो x की वैल्यू मालूम हो गई है। इसी तरह ये हमारे पास दूसरा एलिमेंट है, यानी पहली रो का और दूसरे कॉलम का ये एलिमेंट है, तो इस तरह इसको हम इससे कंपेयर करेंगे तो z + 4 बराबर है 6 के। तो यहाँ पे आप देखें z + 4 बराबर है 6 के, तो z ये +4 जब उस साइड पे चला जाएगा तो 6 - 4 हो जाएगा,
तो 6 से 4 मनफी गया तो 2 बचा, तो ये z की वैल्यू आ गई है, ये हमारे पास z बराबर हो जाएगा 2 के। तो एक्स जेड की वैल्यू मालूम हो गई है। इसी तरह y की वैल्यू जब हम मालूम करेंगे तो 2y मनफी 7 बराबर है 3y मनफी 2 के। तो अब यहाँ पे देखें 2y मनफी 7 बराबर है 3y मनफी यहाँ पे 3y मनफी 2 के। अब हम क्या करेंगे कि y वाली टर्म एक साइड पे लिख लेंगे और दूसरे टर्म दूसरे साइड पे लिख लेंगे। तो 2y है, ये प्लस 3y जब इस साइड पे आ जाएगा तो माइनस 3y हो जाएगा, और ये मनफी 2 है, और ये जो मनफी 7 उस साइड पे चला जाएगा तो ये प्लस 7 हो जाएगा। 2y से मनफी 3y यानी मनफी करें तो माइनस y हो जाएगा, और इस तरह हमारे पास ये -2 और प्लस 7 से हमारे पास प्लस 5 आ जाएगा। दोनों तरफ को मनफी से ज़रब देने से, ठीक है, तो ये हमारे पास नफ़ी ज़रब में नफ़ी जमा y बराबर है मनफी 5 के। तो ये हमारे पास y की कीमत आ गई है। इसी तरह से ये मनफी 6, इधर भी मनफी 6, ये भी ठीक हो गया। ये a की वैल्यू जब हम मालूम करेंगे तो a मनफी 1 ये बराबर होगा मनफी 3 के, क्योंकि ये हमारे पास दूसरा कॉलम है, दूसरी रो है a2 और दूसरा कॉलम है a22। ये हम इसके साथ, ये भी हमारे पास a2 दूसरी रो है और दूसरा कॉलम है तो a22। तो a22 जब आपस में इनको हम कंपेयर करेंगे तो a मनफी 1 बराबर होगा किस चीज़ के, मनफी 3 के। दोस्तों जब हमारे पास ये जो मनफी 1 उस साइड पे चला जाएगा तो ये मनफी 3 प्लस 1 हो जाएगा, तो ये a की वैल्यू मनफी 3 और प्लस 1 मनफी 2 आएगा, तो a की वैल्यू मनफी 2 आ जाएगी। ठीक हो गया, a की वैल्यू कितनी आ गई है, मनफी 2 आ गई है। इसी तरह अगर हम b यानी a31 इधर भी a31 इसको कंपेयर करेंगे तो ये हमारे पास b मनफी 3 बराबर होगा 2b जमा 4 के, 2b जमा 4 के। तो इसी तरह हम b को एक साइड पे लिख लेंगे तो ये हमारे पास इस b को जब उस साइड पे लेके जाएंगे तो 2b, और ये जमा b है तो उस साइड पे चला जाएगा मनफी b हो जाएगा, और इसी तरह इस 4 को इस साइड पे लेके आएंगे तो मनफी 3 है तो 4 इस साइड पे आएगा -4 हो जाएगा। ठीक है, 2b मनफी b से हमारे पास एक b आ जाएगा, मनफी 3 और मनफी 4 से मनफी 7 आ जाएगा, तो b की वैल्यू हमारे पास मनफी 7 आ जाएगी। तो दोस्तों हमारे पास a b और सिर्फ हमारे पास किस चीज़ की वैल्यू बकाया है, c की वैल्यू बकाया है। तो c हमारे पास a23 है, a23, इधर भी a23, इसको आपस में कंपेयर करेंगे तो 2c + 2 बराबर है 0 के, 2c + 2 बराबर है 0 के। तो ये जो +2 है ये उस साइड पे चला जाएगा, 2c ये मनफी 2 हो जाएगा। दोनों तरफ 2 पर डिवाइड करने से 2 के साथ कैंसिल 2, और इससे हमारे पास मनफी 1 आ जाएगा। तो c की जो कीमत है ये हमारे पास मनफी 1 आ जाएगी। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये कम्प्लीटली सॉल्व हो गया है। उम्मीद करता हूँ आपको इस सवाल की समझ आ गई होगी। तो आपने इसी टाइम वीडियो को लाइक कर लेना है, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है, क्योंकि इससे हमारा मोटिवेशन बना रहता है और हम आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर ए बी सी डी। इन इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है और इनकी ए बी सी और डी की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। अब हमारे पास ये एक मैट्रिक्स दिया गया है कि ये बराबर है इस चीज़ के, इस मैट्रिक्स के। ठीक हो गया। अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। आप लोगों के सामने आपने थोड़ा सा मुतवज्जो हो जाना है। ठीक है, मुतवज्जो हो जाए तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। यहाँ पे हमारे पास a + b है, a + b बराबर है किस चीज़ के, -1 के। पहले टर्म के बराबर होगा, या पहले एलिमेंट के बराबर। ये हमारे पास क्या हो गई है, इक्वेशन नंबर 1 हो गई है। अब हमारे पास जो दूसरा एलिमेंट है वो b + 2c, ये दूसरे एलिमेंट के बराबर होगा 4 के। ठीक हो गया, b + 2c बराबर है 4 के। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 हो गया है। अब तीसरे एलिमेंट के बराबर होगा, 2c + d बराबर होगा 8 के। 2c + d बराबर है किस चीज़ के, 8 के। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 हो गया है।
और ये जो चौथा एलिमेंट है, यह चौथे एलिमेंट के बराबर होगा 2a माइनस डी, 2a माइनस डी बराबर होगा 0 के। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 आ गई है। अब दोस्तों हमने क्या करना है, ऐड इक्वेशन 3 एंड 4। हम इक्वेशन 3 और 4 को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2c प्लस डी बराबर है 8 के, और इसके अलावा 2a मनफी डी बराबर है 0 के। हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारे पास जमा डी और मनफी डी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास 2c प्लस 2a बराबर है 8 के, 8 जमा 0 8 आ गया है। यहाँ तक दोस्तों समझ आ गया है। अब हम इनमें से 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन लिया तो c प्लस a बराबर है 8 के। दोनों तरफ 2 पर डिवाइड करने से 2 2 के साथ कैंसिल, 4 दूने 8 हो गया। c प्लस a बराबर है 4 के। ठीक हो गया दोस्तों, c प्लस a हमारे पास 4 के इक्वल आ गया है। अब हमने क्या करना है, इससे a की वैल्यू फाइंड करनी है। a की वैल्यू किस तरह फाइंड करेंगे, a को इधर लिख लें, ठीक हो गया। और ये जब इस साइड पे चले जाएगा प्लस है तो माइनस c, और ये हमारे पास प्लस 4, ठीक हो गया। a बराबर है माइनस c प्लस 4। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इसको हमने नाम दे दिया है कि यह हमारे पास a की वैल्यू आ गई है। पुट करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। हम a की वैल्यू क्या करेंगे, पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। दोस्तों ये आपके पास इक्वेशन नंबर 5 बन गई है। 4 यहाँ तक हो गई, ये इक्वेशन 5 हो गई है। अब हमने a की वैल्यू a बराबर है माइनस सी, क्योंकि इस c को उस साइड पे लेके चलेंगे तो माइनस सी हो जाएगा, और प्लस 4 पहले से मौजूद था। तो a की वैल्यू इधर इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, a प्लस बी बराबर है माइनस 1 के। तो a की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे माइनस सी प्लस 4 प्लस बी इज इक्वल टू माइनस 1। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये माइनस सी इधर आ जाएगा, प्लस बी इसके साथ हो जाएगा, और ये जो प्लस 4 है ये उस साइड पे चला जाएगा तो ये माइनस 4 हो जाएगा। माइनस सी प्लस बी इज इक्वल टू माइनस 5। ये हमारे पास दोस्तों इक्वेशन नंबर 6 बन गई है। ठीक हो गया, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 6 आ गई है। अब हमने क्या करना है, इस इक्वेशन को रीअरेंज करना है। रीअरेंज द इक्वेशन, ठीक है, रीअरेंज द इक्वेशन। तो कैसे रीअरेंज करेंगे, ये प्लस बी आगे आ जाएगा, माइनस सी इधर आ जाएगा माइनस 5, और मल्टीप्लाई बोथ साइड विद नेगेटिव साइन। हम दोनों तरफ माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर भी और इधर भी। ये माइनस बी हो जाएगा, ये प्लस सी हो जाएगा, और ये प्लस 5 हो जाएगा। ठीक हो गया है दोस्तों। अब ये हमारे पास बन गया इक्वेशन नंबर 7। इक्वेशन 2 से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 7 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 2 से, तो इक्वेशन 2 हमारे पास b प्लस 2c है, b प्लस 2c बराबर है 4 के, और ये हमारे पास आ जाएगा माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 5 के। तो यह हमारे पास दोस्तों कैंसिल हो जाएगा, प्लस बी और माइनस बी कैंसिल हो जाएगा। c की वैल्यू हमारे पास 2c प्लस सी, ये हमारे पास 3c आ जाएगा, 4 प्लस वाई ये हमारे पास 9 आ जाएगा। दोस्तों हमने दोनों तरफ को 3 पर डिवाइड करने से 3 3 के साथ कैंसिल, 3 3 9, c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3। दोस्तों c की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई है। अब हमने क्या करना है, c की वैल्यू पुट करनी है इक्वेशन नंबर 7 में। ठीक हो गया है। अब हम इक्वेशन 7 में भी पुट कर सकते हैं, इक्वेशन 2 में भी पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम c की वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशन 2 में। पुट अबाउट वैल्यू इन इक्वेशन 2। हमारे पास इक्वेशन 2 क्या है, b प्लस 2c बराबर है 4 के, b प्लस 2c बराबर है 4 के।
बी प्लस 2, सी की जगह मैंने वैल्यू डाल दी है, बी प्लस 3 दूने 6 बराबर है 4 के। तो ये जो 6 है उस साइड पे चला जाएगा तो 4 - 6 हो जाएगा। तो b 4 - 6 - 2, तो b की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है दोस्तों? -2 आ गई है। अब मज़ीद हम क्या करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। हम क्या करेंगे, b की वैल्यू a में पुट कर देंगे। पुट वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1। ठीक हो गया। b की वैल्यू कितनी है, पहले इक्वेशन 1 लिख लेते हैं, a + b = -1। अब हम क्या करेंगे, b की वैल्यू पुट कर लेंगे। b की वैल्यू -2 है =-1। a जमा ज़रब नफ़ी नफ़ी 2 =-1। जब a -2 उस साइड पे जाएगा तो +2 हो जाएगा, a बराबर है 1 के। तो ये हमारे पास a की कीमत आ गई है। अब हमने d की वैल्यू फाइंड करनी है। तो d की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने क्या करनी है, वैल्यू ऑफ c पुट करनी है इक्वेशन 3 में। पुट c इन इक्वेशन 3। तो ये हमारे पास 2c + d बराबर है 8 के, और c की जगह हम वैल्यू पुट कर लेंगे। d की वैल्यू हमारे पास फाइंड हो जाएगी 3 दूने 6 जमा d = 8, और d हमारे पास बराबर होगा 8 और 6 उस साइड पे चला जाएगा तो -6 हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास d की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2। सो दोस्तों, इस सवाल से हमने a, b, c और d की वैल्यू फाइंड कर ली हैं। अगर आपको सवाल अच्छा लगा, आपने इससे कुछ सीखा है, तो वीडियो को लाजमी लाइक करें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि इस पे और भी मज़ीद वीडियोस अपलोड होंगी। एक्सरसाइज 1.2 भी हम इस पर सॉल्व करेंगे। अगर आपको उनकी ज़रूरत है तो उनके लिए लाजमी आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।